नमस्कार दोस्तों, डीके किरियाना बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जैसे कि हमारा किराना का शॉप है, उसी प्रकार से आपका भी किराना का शॉप होगा, तभी आप इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं। तो दोस्तों, क्या है कि यहाँ पर हम अपनी दुकान को किस प्रकार से चलाते हैं और आपको किस प्रकार से चलाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। तो जिससे क्या होगा कि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा और आप अच्छे से जानकारी नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि किराना की दुकान के अंदर भीड़ लगाने का एक सही सा तरीका क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारे भाई होते हैं जिनकी दुकानें 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल पुरानी होती है, लेकिन उन पर ग्राहक लिमिट के ही जाते हैं। और जैसे ही नई दुकान ओपन होती है उस पर भीड़ लग जाती है, लोगों की लाइन लग जाती है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही लोगों की लाइन लग जाती है। क्या कारण होता है इसका मैं बताऊंगा। इसका कारण ये होता है कि जैसे कि आपने 10 साल पहले आपने दुकान किया या 15 साल पहले किया, 20 साल पहले किया, तो आपको बीच में किसी ने टोका भी होगा, यानी कि बोला भी होगा कि आप अपनी दुकान को थोड़ा सा डेकोरेशन बना के रखिएगा, अपनी दुकान का थोड़ा सा सजावट वगैरह कीजिएगा, अपनी दुकान को थोड़ा सा चेंज कीजिएगा। तो आप यही बोलते होंगे कि हमें क्या ज़रूरत है, टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हमें ये ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो ग्राहक है वो तो हमारी दुकान पर ही आएंगे। ये ही सोच होती है आप लोगों की, ये सबसे छोटी लोगों की सोच होती है। क्योंकि अगर आप अपनी दुकान को अच्छे से डेकोरेशन बना के रखेंगे, टाइम के हिसाब से उसको चेंज करते जाएंगे, तो नए नए ग्राहक भी आपके पास आते चले जाएंगे। और यही कारण है कि नई दुकान जिस दिन ओपन होती है उस दिन बहुत सारे ग्राहक उसके पास जाते हैं। क्यों जाते हैं कि स्टार्टिंग में अब आपको पता है कि इस टाइम में डिजिटल ज़माना चल रहा है हमारा, जो भी है यहाँ पर इस टाइम क्या है कि जो भी शॉप ओपन होती है तो वो वहाँ पर सबसे पहले अपनी डेकोरेशन में पैसे बहुत लगाते हैं। डेकोरेशन में पैसे लगाएंगे तो इससे क्या होता है कि उनको पता है कि दुकान के डेकोरेशन बनाएंगे, जितना बड़ा दिखाएंगे तो लोग भी आएंगे। और सारे जो भी रैक वगैरह है उनको भर भर के रखेंगे, तो दुकान को दूर से ही देखकर लोग आ जाएंगे। जैसे कि वो इस प्रकार से सजावट करते हैं, दुकान के डेकोरेशन बनाते हैं कि जैसे सामने जैसे भी कोई भी बंदा आता है तो उसका सीधा का सीधा फोकस उसके सारे सामान पर पड़ता है। और जैसे उसकी नज़र सामान पर जाती है तो वो तुरंत चल के आता है कि ये बहुत ही बड़ी शॉप ओपन हुई है, इस पर ही हम जाएंगे, एक बार देखते हैं क्या कुछ कैसा सामान मिलता है। तो आपका क्या है कि आप अपनी दुकान को चेंज कर नहीं रहे टाइम के हिसाब से, तो इस प्रकार से आपके पास वही ग्राहक आते जा रहे हैं लिमिट के ही। क्योंकि आपकी सोच इतनी ही है कि आप यही बोलते होंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइम के हिसाब से अपनी शॉप को आप चेंज करते जाएंगे, जैसे कि क्या होता है कि आपके एक दुकान अच्छी चल रही है तो आप दूसरा दुकान ओपन कर लीजिएगा, दूसरी मतलब कि दूसरी जगह आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उस पर एक बंदा रख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जैसे कि बहुत सारी दुकानें होती है, वो कई कई भाई तो कर लेते हैं, उसकी 2-3 दुकानें ऐसी बन जाती है। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हमसे एक दुकान ही नहीं संभल पाती, क्योंकि आप यही सोचते हैं कि हमारा इससे ही काम चल जाएगा। लेकिन ये गलत है आपकी सोच, आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी एक छोटे से काम को ही स्टार्ट करके बड़े बड़े आज बिजनेस स्टार्ट किए हैं, आज बिजनेसमैन है, करोड़ों की आमदनी है उनकी। तो इसी प्रकार से आपको भी करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए आपको भी। और अपनी दुकान को टाइम के हिसाब से डेकोरेशन बना के रखिएगा। और आपको दूसरी बात मैं बता दूं कि जब भी कोई ग्राहक आता है वो 100 रुपये का सामान लो या 1000 रुपये का लो, बराबर का उन्हें इज्जत दीजिएगा, उनका सम्मान कीजिएगा। वो 100 रुपये का लेता है तो आप ये मत सोचिएगा कि ये 100 रुपये का ले रहा है, ये 1000 रुपये का ले रहा है, इसको आराम से मैं बोलूँ, इससे आराम से बात करूँ, चाहे वो 2 रुपये का ले रहा हो, उससे सम्मान यानी कि बराबर का ही आपको इज्जत देना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है बराबर ही आपको। जैसे कि वो आज 1000 रुपये का ले रहा है तो कल हो सकता है कि वो 5 रुपये का लेने आए। जो आज 5 रुपये का सामान ले रहा है वो हो सकता है कि कल 5000 रुपये का सामान लेने आए, क्योंकि कोई उसके घर में कुछ जैसे भी कुछ फंक्शन वगैरह हो जाए और वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि उसको पता है कि उस दुकान पर हम जाते हैं तो वहाँ पर ही सामान हम लेकर आएंगे, वहाँ से ही सामान लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको करना है।
तो आपको कभी भी ये नहीं करना है, ऊँच-नीच नहीं करना है कि ये कम रुपए का सामान ले रहा है तो इससे मैं अच्छे से बात नहीं करूँ। अगर आप ये करेंगे तो आपके पास ग्राहक आने बंद हो जाएँगे। आपको उनकी दोनों की ही रिस्पेक्ट अच्छे से करनी चाहिए, कोई सामान ले चाहे ना ले। इनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको बराबर की इज़्ज़त देनी है दोनों को, दोनों की बराबर इज़्ज़त करनी है। इस प्रकार से ही आपको उनका सम्मान करना है। और दूसरी बात ये है कि आप ये घमंड मत कीजिएगा कि आपके पास भीड़ लग गई तो दूसरा सामान माँग रहा है तो उसको चिल्ला के मत बोलिएगा कि आप वेट नहीं कर सकते क्या? आगे देख नहीं रहे कि मैं सामान दे रहा हूँ, पहले इसको सामान दे दूँ उसके बाद ही तो आपका नंबर आएगा, ऐसे नहीं बोलना है। अगर हो सके आपके पास ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं तो एक कोई लड़का रख लीजिएगा, कोई 5-7 हज़ार रुपए में आप लड़का रख लीजिएगा और उनको जैसे कि आराम से यही बोलना है कि भाई साहब रुकिए 2 मिनट अभी सामान दे रहे हैं, आप थोड़ा-सा रुक जाइए प्लीज़, ऐसे आपको उनसे बात करनी है। जिससे क्या होगा कि वो ग्राहक आपके पास ही रुका रहेगा। अगर आप उसको चिल्लाकर बोलेंगे तो हो सकता है कि वो दूसरी दुकान पर चला जाए और उस दिन का गया हुआ वो कभी ना आए, तो ऐसा भी होता है। तो इस प्रकार से आप छोटे-छोटे जो ये मैंने आपको बताए टिप्स, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि छोटी दुकान से ही बड़ी दुकान बनती है, बड़ी दुकान से ही आप ग्रोसरी वगैरह जो भी आप बड़ा बड़ा जैसे कि आप ओपन करना चाहते हैं शॉप सारा, जैसे कि आपका आज विलेज के अंदर है, अगर आपका अच्छा काम चल जाए तो आप सिटी के अंदर भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी आप अपनी एक की जगह 2-3 दुकानें कर सकते हैं। जैसे-जैसे काम बढ़ता जाए तो आप ऐसे-ऐसे अपनी दुकानें बढ़ाते चले जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि एक दुकान से ही काम करेंगे, क्योंकि आज तुम कर रहे हैं, कल हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों को ये काम पसंद ना आए, तो वो नहीं करे। इससे क्या होगा कि आपका बिज़नेस यहीं बंद हो जाएगा, क्योंकि आप हैं तब तक ही ये चलेगा। और बहुत सारे जैसे कि बिज़नेसमैन हैं, वो इस प्रकार से अपने बिज़नेस को बढ़ाते हैं कि उनके बच्चे भी उनको सँभाल लेते हैं। तो आप भी ऐसा कीजिएगा कि आज आपका छोटा शॉप है, कल सिटी के अंदर कीजिएगा, उसके बाद में मॉल वगैरह ऐसे-ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो आप अपनी सोच अच्छी रखिएगा, आपका भी ये जो शॉप है, छोटा-सा शॉप है, ये आपका करोड़ों का शॉप बन सकता है, अगर आप ये रूल फ़ॉलो करेंगे तो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये छोटे-छोटे टिप्स हैं, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले मिले। और जब भी हमारी वीडियो आती है तो थोड़ा-सा टाइम निकाल लीजिएगा और आप एक बार थोड़ा-सा समझ लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आपको अपनी दुकान चलाने में आसानी होगी और आपको अच्छी जानकारी ही मिलेगी यहाँ पर, नहीं कि फालतू की बकवास मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा-सा टाइम निकाल लीजिएगा और हमारी जब भी वीडियो आती है तो एक बार क्लिक करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों, जय वंदे मातरम।